डिफिशियंसी एंड डिसीजेस। डिफिशियंसी जैसे आपके खाने की थाली में बहुत बढ़िया दाल है, बहुत बढ़िया आपके यहाँ पे भिंडी की और सब्जी बनी हुई है, मटर पनीर की बहुत रसेदार सब्जी बनी है, लेकिन हमारी मम्मी उसमें नमक डालना भूल गई। आपने जैसे ही खाया, दाल में स्वाद नहीं, जैसे ही खाया सब्जी में स्वाद नहीं। डिफिशियंसी है यहाँ पर किसकी? नमक की। नमक की डिफिशियंसी को जैसे ही आपने पूरा करा तो दाल में स्वाद आ गया, आपकी सब्जी में स्वाद आ गया, और आपने बोला वाह मजा आ गया। अरे कौन सा मजा आ गया? सिर्फ जरा सा नमक ही तो डाला, इसमें इतना मजा क्या आ गया? या नमक के बिना क्या इतना खाना बेमजा हो जाता है? यस, हमारे शरीर में कुछ ताकत की चीजें हैं जिनकी जरा सी कमी की वजह से पूरा खाना क्या पूरा जीवन बेमजा हो जाता है। तो वो बोलते हैं डिफिशियंसी, जिसको हम थोड़ी सी डिफिशियंसी को दूर करके बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कौन सी बीमारियां हिंदुस्तान को डरा रही हैं? डायबिटीज की राजधानी हम पूरा हिंदुस्तान, आप जानते हैं यहाँ पर करीबन 6 करोड़ घोषित रूप से डायबिटिक हैं। लोग बताते हैं कि 6 करोड़ ऐसे हैं जो जांच ही नहीं कराते हैं डर के मारे, और इधर उधर की दवाइयां खा रहे हैं, इधर उधर के करेले का जूस, जामुन का जूस, फलाने का पाउडर और ढिमके की गोली खा खा के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको डायबिटीज करीबन 12 करोड़ लोगों को है, लेकिन इससे बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं जिनको कि डायबिटीज होने वाली है 3 से 5 साल में। हार्ट डिसीज तो आप जानते ही हैं कि हम विश्व में अगर 100 लोगों को अटैक आता है तो 60 से ज्यादा लोग इंडिया के हैं। हमारे हिंदुस्तान में ओबेसिटी नाम की बीमारी, जिसको हम मोटापा कहते हैं, आज आप जिसमें पेट निकल जाता है, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हिंदुस्तान में ही पाई जाती है बहुत ज्यादा। पूरे विश्व के अंदर अगर मोटापा आता है तो आदमी को सिर से लेके पांव तक आदमी ऐसे सिलेंडर टाइप का मोटा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मोटा होता है वो कैसा होता है? पेट से मोटा होता है। उसका पेट निकल आएगा, हाथ पैर दुबले हैं लेकिन पेट इतना निकल जाएगा। आप, वो है ओबेसिटी, वो बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है। लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, जोड़ों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन बीमारियों का जो किंग है वो है हार्ट। आपका ब्रेन काम नहीं करे तो आप जिंदा रह सकते हैं सालों तक, लेकिन अगर आपका हार्ट काम न करे तो आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका हार्ट है वो सिर्फ एक मुट्ठी भर की साइज का है, जरा सी, लेकिन 1,15,000 बार धड़कता है वो दिन भर में। आपके 7,500 लीटर दिन भर में वो पंप करता है। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दिन रात चलता है। ऐसे हार्ट की केयर करना बहुत जरूरी है, और ये अपने आप को पूरे पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। खून से ऑक्सीजन जाती है, भोजन जाता है, हार्मोन जाते हैं, एंजाइम्स जाते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन का ये क्या है? हार्ट अगर धड़क रहा है तो जीवन है, और हार्ट बंद है तो इस आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। और आप सोचिए, हमारे यहाँ पर करीबन 2030 में ये एक ऐसी बीमारी, अभी बहुत भयावह बीमारी है, लेकिन 2030 में बताते हैं कि अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं रखा गया तो 2.3 करोड़ लोग इससे मरेंगे हर साल। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अकेली डिसीज का। और ये बीमारी ऐसी है जिस घर में हो जाती है उस घर के सुख, चैन और नींद को तबाह कर देती है। उस घर में इनसिक्योरिटी घर में आके बैठ जाती है। अब क्या होगा अगर इनको कुछ हो गया तो? क्या होता है इसमें? आपका हार्ट जो 4 से 5 लीटर पंप करता है पर मिनट, वो पूरे बॉडी को खाना देता है, ऑक्सीजन देता है, और ये अपने आप को भी खाना ऑक्सीजन देता है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। आपने सुना होगा ट्रिपल वेसल डिसीज अगर किसी को हो गई तो बाईपास, और अगर सिंगल वेसल है, डबल वेसल है तो स्टंट और एंजियोप्लास्टी। अब ये क्या होते हैं? अटैक क्या होता है? आपके शरीर में आपके शरीर में बचपन से ही हमारे हार्ट की नलियों में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। 10 साल तक तो नॉमिनल रहता है, 20 साल तक थोड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन 30 साल तक आते आते ये बढ़ने लगता है। और ये कैसे बढ़ता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे शरीर में घी की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जाके वहां पे जमते हैं।
स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत जमता है, लेकिन हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है कि उसको ये दूर कर देता है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो क्या करता जाता है, इसको साफ करता जाता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, 80% ब्लॉकेज तक आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, दुनिया का हर काम कर सकते हैं, 80% आपका ब्लॉकेज हो चुका है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का 40 से 50 साल के बीच व्यक्ति का आप अगर कराएंगे कोरोनरी, तो आपका करीबन 50 से 60% हर व्यक्ति का ब्लॉकेज हो जाता है। ये एक नॉर्मल है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने 2 सेट कर रखे हैं इसके। जैसे ये ज्यादा होता है तो दूसरा सेट शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई डिफिशियंसी नहीं है तो मैं आगे बताऊंगा आपको डिसीज कैसे होती। अब 80% के ऊपर जैसे ये 90% हुआ, तो भैया जी जब चढ़ाव पे चढ़ते हैं तो दर्द होने लगता है, भागते हैं तो हाँफने लगते हैं, और कभी कभी उनको हाथ में दर्द होने लगता है। और वो बंदा अपने घर पे नहीं बताता है वाइफ को, कि वाइफ डर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो 90 से ऊपर जाता है तो बैठे बैठे दर्द होने लगता है, खाना खाता है उसके बाद हार्ट का दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, इधर दर्द, कभी कभी दांत में दर्द हो जाता है। जैसे ही 90% हुआ, 90% पे वो क्या होता है, फिर वो अपनी वाइफ को बताता है कि सुनो, अब मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, और ये तकलीफ 6 महीने से है। वाइफ उसकी घबरा जाती है, वो बोलती ऐसा करो, तुरंत आप तो चलो किसी बड़े हॉस्पिटल, मेदांता में चलो, सीएचएल में चलो, अपोलो में चलो, कहां भी चलो, जहां भी चलो तुरंत चलो। और वहां पर एक डॉक्टर साहब उसको दिलासा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपकी एक एंजियोग्राफी करके देखेंगे। एंजियोग्राफी यहाँ पे जांग में से एक तार डालते हैं, उस तार से ये जो हमारी नलियां हैं, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर उसका वो क्या लेते हैं, फोटो लेते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। उससे ये मालूम पड़ा कि इनका जो ब्लॉक है, एक वेसल में तो 100% है, दूसरी वेसल में तो 100% है, तीसरी वेसल में 90% है, या एक वेसल में 100% है, दो में 90-80% है। अब वो वायर वहीं रखा हुआ है, उसको बोलते हैं कि भैया तुम अब एटम बम लेके घूम रहे हो, ये कभी भी फट सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बोलते हैं सर मैं तो अभी चल के ही आया था। अरे सर वो तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी मुझे, तो मैं तो जांच कराने आया था साहब, आपने ये क्या बोल दिया। वो बोलते हैं कि नहीं आपको तो है ना, अब या तो आपको बाईपास कराओ, या स्टंट तो आपको डलवाना ही पड़ेंगे अगर जिंदा रहना है। बाहर उसकी वाइफ को बताते हैं कि भैया के तो भैया 2 वेसल तो बिल्कुल ब्लॉक है, और इनका तो बिल्कुल स्टंट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाईपास करवा ही लो, हमारी तो टीम तैयार है। घरवाली बोलती क्या करना पड़ेगा, बोले अभी स्टंट डाल दो आप। आपको लगेगा स्टंट क्या होता है, स्टंट क्या काम करते हैं, ये ब्लॉक है, इसके अंदर वो जो कोरोनरी एंजियोग्राफी का जो वायर जा रहा है, उसी के अंदर एक ऐसा बैलून रहता है, उसमें पानी भरते हैं, वो फूलता है और ये रास्ता बन जाता है, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बाद जब वो ज्यादा मात्रा में रहता है तो उसके अंदर एक मैश लगा देते हैं, एक बैलून, जो कि मैश मतलब जैसे आपकी स्प्रिंग रहती है ना बाल पेन की, वो स्प्रिंग जाकर के उसको बैलून से फैला देते हैं। अब ये हमारी जो ये रास्ता खुल गया, जो रास्ता बंद हो गया था, ये रास्ता खुल गया, इसको बोलते हैं स्टंट डालना। 2 साल के बाद में स्टंट फिर से ब्लॉक हुआ, इसके आगे पीछे स्टंट डाल देंगे। तो ये क्रम चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन को बचाना है। आपने बोला कि साहब ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारे तो एक ऐसे मिले जो कि 32 साल के थे, उनको अटैक आ गया। उनको अटैक इसलिए आया क्योंकि उनका तो अभी ब्लॉक अभी बन ही रहा था, 50% था, 60% था, लेकिन इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन थी, वो मेम्ब्रेन फट गई। क्यों फट गई? एक होमोसिस्टीन नाम का पदार्थ होता है, ओमेगा होता है, शरीर में ऐसे तत्व बढ़ने लगते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। होमोसिस्टीन खास तौर से ये यंग डेथ के लिए बहुत, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे बताएंगे आपको। तो ये जैसे ही कम होता है तो इसकी मेम्ब्रेन फटती है, इसमें से क्लॉट निकलता है, फिर 30-40-50 हजार के 2-4 इंजेक्शन लगते हैं, और इसके अंदर भी वो करते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं या स्टंट डाल देते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये कितनी स्थिति ऐसी है। इस स्थिति तक पहुंचने के पहले हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये स्थिति हो रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आप कैसे इसको रोक सकते हैं। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जब स्थिति भयावह हो जाती है, जब तीनों वेसल बंद, तो फिर बाईपास करना पड़ता है।
जैसे आपने देखा होगा इंदौर में दो बाईपास बन गए, अब सोच रहे हैं तीसरा भी बाईपास बना दें। तो आपकी ऐसे एक बाईपास सर्जरी, फिर दूसरी बाईपास सर्जरी, क्यों? क्योंकि अब ये इतना ज्यादा ब्लॉकेज हो चुका है कि अब दूसरी नली बाहर से निकाल के यहाँ तक लानी पड़ती है। तो इट इज ए बिग बिग सर्जरी। और मैं तो सोचता हूं कि इस धरती पे भगवान किसी की भी हार्ट सर्जरी ना हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेंगे। हमें आज ही, कल अगर प्यास लगेगी या कल आग लगेगी, कुआं नहीं खोद पाएंगे, आज ही कुआं खोदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम चर्चा करते हैं। ये इन चीजों की कमी की वजह से ये अटैक आते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, बीपी बढ़ा हुआ है जिनको, ये करेला और नीम चढ़ा, जिसका बीपी भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ी हुई है, तंबाकू भी पी रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और वजन भी बढ़ा हुआ है, फाइबर लेते नहीं है, और गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, टेंशन में रहते हैं भैया। तो भैया जो थे अब घिर गए भैया। अब ये जब बीमारियां जो है ना, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको जरूर जरूर पकड़ लेगी। लेकिन एक गुड न्यूज ये है, इनसे हम कैसे बचें, आज हम इसके उपाय पर चर्चा करें। आज हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी समस्या है वो है डायबिटीज। हार्ट अटैक से भी सबसे भी बड़ी समस्या, हार्ट अटैक से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें सडन डेथ है। रात को सोए, सुबह उठ ही नहीं पाए, खेल रहे थे गिर गए, नाच रहे थे गिर गए, मालूम पड़ा मर गए, हार्ट अरेस्ट हो गया। तो हार्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शुगर। ये वो चीज है, मेरे क्लिनिक में अच्छी खासी मेरी एक रैक थी, उसमें सब प्रोडक्ट रखता था मैं, पिछले 10 साल से थी। एक दिन क्या हुआ, सट्ट से नीचे गिर गई। मैंने बोला यार ये तो कुछ दिखती नहीं थी, उसके पीछे देखा तो दीमक, दीमक खा गई इसको। बाहर से आदमी बहुत सुंदर दिख रहा है, बड़ा स्मार्ट, बहुत बढ़िया, लेकिन मालूम पड़ा कि अंदर कौन सी दीमक खा रही है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। मैं डायबिटीज और प्री डायबिटीज से अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इससे लड़ सकते हैं। प्री डायबिटीज क्या होती है, मतलब स्थिति, आप जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर में घुसने के पहले आप बाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, बाघा बॉर्डर में आप खड़े हुए हैं। अगर आपने 2-4 कदम आगे बढ़ा दिए तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए, और वहां चले गए तो आपको गोलियां, मशीन गन, तोप, गोले सब मिल जाएंगे आपको। तो आपकी जो रिस्क है प्री डायबिटीज की बहुत बड़ी है, क्योंकि ये हार्ट डिसीज को बढ़ा रही है, ये मोटापे को बढ़ा रही है, आज ये पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। और ये जो सबसे ज्यादा प्री डायबिटीज, क्योंकि आज हर आदमी वायरस इन्फेक्शन से जरूर 2 साल में निपट चुका है, और 2 साल में जिनको वायरस ने एक बार अटैक किया है वो प्री डायबिटिक बन चुका है। और प्री डायबिटीज क्यों, कैसे मालूम, कैसे पड़े कि हम प्री डायबिटिक हैं? अब आप शुगर अगर नापेंगे तो 100 निकलेगी नॉर्मल, 100 से 125 प्री डायबिटीज, और 125 के ऊपर डायबिटीज। डायबिटीज को बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह मतलब जब यूरिन में शुगर चली जाती है उसको बोलते हैं मधुमेह। और प्री डायबिटीज मतलब यूरिन में शुगर नहीं है और थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई है, वो है प्री डायबिटीज। तो आपका खाने के बाद में आप देखेंगे 140 तक अगर है प्री डायबिटीज, 100 200 तक, 140 के नीचे है नॉर्मल, 200 के ऊपर है डायबिटीज है आपको। एक जांच होती है 3 महीने की, HbA1c, जिनको डायबिटीज है वो जानते हैं। अगर आप डायबिटीज की जांच कराते हैं, HbA1c की कराते हैं, 6 निकलता है नॉर्मल है, 7 आता है प्री डायबिटीज है आपका, 8 आता है डायबिटीज है, 9-10 पे आप अलर्ट हो जाइए, 11-12 पे इंसुलिन लग जाएगा आपको। तो आज आप, मैं जो बताने जा रहा हूं, ये आप इस स्थिति से यहां तक आ सकते हैं। मतलब 10 अगर आपका HbA1c है तो आपका 7 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। HbA1c कम करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये HbA1c या जो प्री डायबिटीज वाले हैं वो आने वाले सिर्फ 3 से 4 साल में 30 से 55% लोगों को डायबिटीज हो जाएगी 3 साल के अंदर। और जिनको डायबिटीज हो रही है, जिनको प्री डायबिटीज है, उनको हार्ट की समस्या का करीबन 16 से 18 गुना ज्यादा असर होता है। क्यों? क्योंकि ये इनकी बॉडी अब फैट को मैनेज नहीं कर पा रही। आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपको डायबिटीज, प्री डायबिटीज है? आप जल्दी थक जाएंगे, आप ऐसा बोलेंगे मेरे में तो ऊर्जा ही नहीं रहती है।
हमेशा ही प्यासे रहते हैं, हमेशा ही भूखे रहते हैं, जब बोलो खाना खा लें, जब बोलो पानी पी लें, और बार बार यूरिन के लिए जाते हैं। उनको कहीं चोट लग जाए तो जल्दी भरते नहीं है घाव। विजन, चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है। सिम्टम्स है प्री डायबिटीज के आपके अंदर। आप घर बैठे कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको प्री डायबिटिक है कि नहीं? अगर आपका वजन और इसका जो रेशियो है, कैसे निकालेंगे उसको बोलते हैं बीएमआई। कृपया इसको आप ध्यान से देखें। अगर आप अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है, आपका वजन 60 किलोग्राम है, और आपकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, तो 152 सेंटीमीटर का आप मीटर बनाएंगे तो 1.52, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1.52 इंटू 1.52 2.31, और 60 में जो वजन में भाग देंगे तो आपका निकला 25.96। यह है आपका बीएमआई। अपने हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करो, मीटर में अपने आप चेंज हो जाएगा, उसको गुणा कर दो, जो आएगा आपका जो वजन उससे भाग दे दो। अगर आपका 25 से 18 के बीच में है, यू आर सेफ। अगर आपका 25 से 30 के बीच में है, आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर 30 के ऊपर अगर हैं तो आप प्री डायबिटिक तो ही से ही डायबिटिक भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, और हार्ट के लिए भी बहुत जल्दी आप मिल लेंगे। लेडीज के अंदर अगर हम देखें, वेस्ट का जो सरकमफेरेंस है लेडीज में 34 इंच मतलब 95 सेंटीमीटर, आदमी में 100 सेंटीमीटर से नीचे होना चाहिए। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिससे आपको आज आपको एक व्यवस्था मिल जाएगी कि मैं प्री डायबिटिक हूं कि नहीं हूं। ये प्री डायबिटिक होता क्या है, ये डायबिटीज होती क्या है? एक साधारण भाषा में अगर हम समझें तो आप जब खाना खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। आप बहुत थके हुए हैं, मम्मी खाना दे दो, अर्चना खाना दे दो। अर्चना ने सट से बोले अभी तो खाना बनने में टाइम है, एक काम करो तुम तो ये रबड़ी ले लो, या तुम तो ये खा लो। ये शुगर घोल के दे दी, ग्लूकोज घोल के दे दिया। ये ग्लूकोज कहाँ गया? जो आपने खाना खाया वो कहाँ गया? वो पेट में गया। उस पेट के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे एंजाइम्स आए, उसको हजम करके उसमें से ग्लूकोज निकाल के आपके ब्लड के अंदर डाला। और जल्दी होती है तो हम ग्लूकोज घोल के पी लेते हैं, तो बनता ग्लूकोज ही है। वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर। लेकिन इस कोशिका के अंदर अगर वो ओपन एंट्री कर देगी, तो अगर आपने ज्यादा मीठा खा लिया तो सेल खत्म हो जाएगा। तो सेल क्या काम करता है, एक उसके अंदर वो एक लॉक रखता है, और इस लॉक की जो चाबी है वो इंसुलिन नाम के हार्मोन के पास है, और वो बनता है पेनक्रियाज में। और पेनक्रियाज में जैसे ही आप खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज को सेल में ले जाने के लिए, क्योंकि सेल में जब तक नहीं जाएगा, जब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कई बार तो आप खाते खाते ही आपको लगता है हाँ अब ठीक लग रहा है, आपको ऐसा लगता है ना 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही, तो ये कितनी फास्ट एक्शन होती होगी। अब आपने क्या काम करा, आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया। अब आपका जो सेल था वो डैमेज हो गया, डिफिशियंसी की वजह से, प्रोटीन की कमी से आपका इंसुलिन कम हो गया। अब आपका वजन बढ़ गया। अब आपकी हाइट कितनी है, 60 किलो। अब आपकी 60 किलो आपकी हाइट है, और वजन है आपका कितना, 5 फीट है आपका। तो कितना हो गया, 12×5 = 60। 60 किलो के आप हैं और 60 इंच की आपकी हाइट है, बिल्कुल परफेक्ट। अब आपका पेनक्रियाज उतना है जितना दे देगा। अब आप है तो 5 फीट के, और आपने वजन बढ़ा लिया 80 किलो। अब ये जो 20 किलो जो कोशिकाएं हैं, इनको इंसुलिन कहां से मिलेगा? आपकी बॉडी में इतना इंसुलिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी हाइट के हिसाब से वो प्रोटीन, वो पेनक्रियाज काम करता है। उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में भी आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी। इंसुलिन की कमी होगी तो कोशिका के अंदर वो ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, और आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो मोटापा जो जिनको हुआ है उनको तो डायबिटीज होना ही है इस तरीके से। जो लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो डिफिशियंसी जिनको, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, मैं आपको आगे बताता हूँ, इनकी कमी की वजह से ये सेल के अंदर ये जो चाबी जहां लगती है वो चाबी खराब हो जाती है। इंसुलिन तो बहुत बन रहा है, लेकिन वो सेल में वो चाबी लगी नहीं रही है, वो ग्लूकोज जा ही नहीं रही। आदमी खाना तो खा रहा है लेकिन उसको ऊर्जा ही नहीं मिल रही है। अब उसको बार बार खाना पड़ रहा है,
उससे क्या हो रहा है, और ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है, और ये पैनक्रियास क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपके अंदर मोटापा बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक आदमी है, ये चाबी लगा के सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचा रहा है, ये इंसुलिन है। लेकिन जब ये आदमी इंसुलिन चाबी लगा के अंदर नहीं पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये समझ गए आप, ये इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, इसी की वजह से शुगर बढ़ती है, इसी की वजह से ट्राइग्लिसराइड। ये जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे शरीर में, इसको हम रोक सकते हैं बहुत जरा सी चीजें करके। बस यही समझने की बात है आज दोस्तों। तीसरा जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसके अंदर डायबिटीज भी है, हार्ट अटैक भी है, इसका एक मुख्य कारण और भी आपने सुना होगा, भैया सिगरेट पीते थे अटैक आ गया, भैया बहुत गुस्सा करते थे अटैक आ गया, भैया टाइम पे खाना नहीं खाते थे, भैया पिज्जा बहुत खाते थे, भैया शुगर बहुत खाते थे, भैया एक्सरसाइज तो कभी करते ही नहीं थे, इतना हमने समझाया उनको, भैया मानते ही नहीं थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे। बोले हवा लेने से कोई प्रोटीन मिल जाएगा, तो भैया मानते ही नहीं थे किसी की। लेकिन ये शरीर के अंदर क्या होता है, जब आपके अंदर आप खाना खाते हैं, उससे ऊर्जा बनती है, जैसे आप आग जलाते, कंडा जलाते, तो ऊर्जा पैदा होती है, और उसके बाद राख बचती है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये बाय प्रोडक्ट है, ये शरीर में निकलता ही है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन करेला नीम कैसे चढ़ा, आप गए धुएं के एरिया में, खुद ही सिगरेट पीने लग गए, बहुत टेंशन करने लग गए। एक सिगरेट से 5 खरब फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल आपके कोशिका को डैमेज करेगा। जैसे अगर आप एक काट के, जैसे ही आपने एक सेवफल रखा, थोड़ी देर में ब्राउन, उसके बाद काला। ये ब्राउन काला क्या है, ये मार्केट में जो वायु में जो भी ऐसे कण घूम रहे हैं, उसके ऊपर वो लोहे पे जंग लग जाती है। वो क्या है, वो फ्री रेडिकल का अटैक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको अगर हम रोक दें, ये डिफिशियंसी को दूर कर दें, तो हम सब बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुख्य जो जड़ है, वो है दोस्तों इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी अगर मजबूत है, तो आपके शरीर का हर तंत्र काम करेगा, चाहे आपका सीएनएस सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, ये सब, आपकी खून की नलियां, आपके हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंखें, आपका पूरा स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑपरेट, इसको बचा के रखने का काम कौन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आपके शरीर में, जैसे आपने कोई खट्टी चीज खाई, टॉन्सिल बढ़ गया, ये खाया टॉन्सिल बढ़ गया, भैया का टॉन्सिल बहुत बढ़ता है, बहन जी का टॉन्सिल बहुत बढ़ता है, बच्चे का टॉन्सिल बहुत बढ़ता है। इसका मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन कमजोर है। बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, कमजोर है। तो ये जितने भी सिस्टम है, आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी कम हो गया इनका, इनका प्लेटलेट कम हो गया, आपने बहुत सुना होगा अभी डेंगू में और इसमें। इनका सीआरपी बढ़ गया, इनका सीबीसी करवा लो, इनका फलाना चीज कम हो गई, एसजीओटी बढ़ गया, इनका एसजीपीटी बढ़ गया। क्या है ये सब, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु घुसेगा, उसको खून की नलियों में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, टी सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम उसको खा जाते हैं, मार डालते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यूनिटी। और जब आप टीका लगा लेते हैं, तो उससे जो एंटीबॉडीज बनती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यूनिटी। अगर आपके डब्ल्यूबीसी प्रॉपर मात्रा में है, प्लेटलेट प्रॉपर मात्रा में है, ये सब अगर प्रॉपर मात्रा में है, तो ही आप बीमारियों से बच सकते हैं, और बीमारियां आपको होंगी ही नहीं। और इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको बनाते हैं, उसकी आज हम पूर्ति करने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी लो होना बहुत बड़ी भयावह समस्या के रूप में आज सामने आया है। 5% को जरूरत नहीं है, 15% की इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है कि उनको तो समझ लो कि डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, किडनी, इनको रूमेटाइड आर्थराइटिस, भैया अल्कोहल पीते थे, टोबैको भी खाते थे, और ये भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते, इनकी वीक इम्यूनिटी हो गई। इसलिए कई लोग बड़े, मुझे तो ऐसा लगता है, कई कई लोग मुझे इतना हंस के बताते हैं, और इतना मतलब उन्हें गर्व से बताते हैं, अरे सर मुझे तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, और मतलब मैंने सर ये तो 2 गोली चल रही है, और मैं वो थायराइड की भी तो 4-5 साल से ले रही हूँ, और इसकी मैं एक
कम करने की, कोलेस्ट्रॉल होता है डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल? मैंने बोला हाँ। मैं उसकी भी गोली ले रही हूँ मैं, और वो एक खून पतला करने की दवाई भी मैं ले रही हूँ। मैंने बोला कब से ले रही हूँ बहना? बोले सर मैं तो 5-6 साल से ले रही हूँ। मतलब आज की डेट में बीमारियां लोग इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैंने किसी की जांच कराई और उसको कुछ नहीं निकला, और बोले पैसे बेकार चले गए, कुछ निकलता तो सही। मतलब आज की डेट में जो आदमी जितनी बीमारियों से पीड़ित है, वो सोसाइटी में, किटी पार्टी में ऐसे शो करते हैं कि जैसे मतलब है ना, जिसको कोई बीमारी नहीं है बड़ा इंफीरियर है। लेकिन दोस्तों कोविड के दौरान ये सब चीजें कलई खुल गई, पोल खुल गई दोस्तों, पूरे ढक्कन ही खुल गया। जिनकी वीक इम्यूनिटी थी वो बच नहीं पाए, जिनको आईसीयू में बहुत मुश्किल से बचाया गया, रेमडेसिविर 2-3 लाख के खरीद के बचाए गए। कौन लोग थे वो? ये वीक इम्यूनिटी वाले थे। और यही लोग पहले, जिनकी जो थोड़े ठीक ठाक थे, उनको मतलब है दृष्टि से देखते थे। तो मेरा यही कहना है कि आज हमें वो समय नहीं है दोस्तों। आज आप जिनको आपको आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अरे आपके मुंह में कभी छाले हो जाते हैं, कभी आपको यूटीआई होता है, साल में कभी दस्त लगते हैं, कभी नींद की समस्या आती है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी पेट में दर्द, आपको कभी ज्वाइंट पेन, कभी बाल झड़ रहे हैं। ये सब भाई साहब आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से, आपको कोई बीमारी बीमारी नहीं है, इसको हम रोक सकते हैं। और जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं, इनको भी हम अच्छी इम्यूनिटी बढ़ा करके इनको भी हम अच्छे स्वास्थ्य को दे सकते हैं। तीसरी बहुत बड़ी समस्या तनाव। आज हमने देखा 35% हिंदुस्तानी जनता, क्या पूरे वर्ल्ड के लोग डिप्रेशन में थे पिछले 2 साल से। और जब भी तनाव बढ़ता है ना, तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। प्लेटलेट डाउन जो होता है दोस्तों, वो होता है इम्यूनिटी लो का सूचक है। जिसकी 10,000 प्लेटलेट चली जाती है दोस्तों, जीवन मृत्यु का संघर्ष करता है, मुश्किल से बच पाता है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल ठीक थे। कई लोग बोलते हैं साहब कोविड में कई लोग भय की वजह से उनका प्लेटलेट इतना डाउन हो गया कि उनकी मौत हो गई। डॉक्टर बोला था बच जाएंगे। कई लोग ठीक भी हो गए, पता नहीं कौन से भय में थे, जिस दिन डिस्चार्ज होना था उसी दिन चले गए। भय बड़ी चीज है, इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपको अगर स्वस्थ रहना है दोस्तों, तो आपको कुछ चीजें करना पड़ेंगी। सबसे पहले एक्सरसाइज, आधा घंटा, 7 घंटे की नींद, दिमाग को रेस्ट दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप न्यूट्रिशन आपको इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये सब तो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की समस्या आज बहुत बड़ी है। क्योंकि आज हमें कुछ ऐसे तत्व चाहिए जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, और हमें कुछ मात्रा में चाहिए 13 विटामिन, 11 मिनरल और फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स वो तत्व होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। इसको बाहर निकालना लगभग बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स को देती है। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रीलाइट का एक बहुत बड़ी, मैंने उसके बारे में जब स्टडी करी, जब हमने मिसेस को जो प्रोडक्ट दिए थे, वो यही फाइटोन्यूट्रिएंट वाले प्रोडक्ट दिए थे, इसी के प्रोडक्ट दिए थे। और ये जो आज आप देखेंगे, ये क्यों देना पड़े? आज आप देखेंगे खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, रोटी खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ऊर्जा मिलती है। सब्जियां 2-3 बार खाते हैं, विटामिन मिलते हैं। फ्रूट खाते हैं, फ्रूट विटामिन मिनरल मिलते हैं। हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, प्रोटीन मिलता है। और हम शुगर भी लेते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम ना तो प्रॉपर मात्रा में फ्रूट खाते हैं तो गैप रह जाता है, प्रॉपर मात्रा में हम सब्जियां नहीं खा पाते हैं, हम प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। ये जो गैप आ जाता है, ये बोलते हैं फूड पिरामिड का गैप है। जैसे आप अगर कहीं पैदल चल रहे हैं और आप बेख्याल में पैदल चल रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है, और सामने एकदम गड्ढा आ गया, तो आप कहाँ जाएंगे? नीचे। हो सकता है हड्डी टूट जाए। तो ये जो गैप है, ये ऐसा गड्ढा है जहां पे कि आप चलती चलती आपको मालूम पड़ा कि 35 साल के थे, मालूम पड़ा लीवर में प्रॉब्लम हुई। अरे इनको तो सब स्टंट डालना पड़ा। कितने साल के हैं? 40 साल के। ये जो गैप की वजह से, ये गैप जो गड्ढा है, इसके अंदर जैसे ही पैर जाता है, पूरी बॉडी को चोट लगती है, अर्थात बीमारियां आ जाती हैं। आप बोलेंगे साहब मैं तो सब्जी भी खा लूंगा, मैं तो दूध भी पी लूंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा, मैं तो ये करता ही हूं, फिर मुझे क्या जरूरत है? आई एम सॉरी, जहां से ये सब चीजें आप मिल रही हैं,
वहीं पे कमी आ चुकी है, सोर्स पे ही कमी है। मतलब आप देखें, प्रेशर, अगर आप बोलते हैं आज तो नल में पानी बहुत कम आ रहा है, क्यों? बोले प्रेशर कम। तो आज आपको जो ये जो दवाइयां, जो आप जो सब्जियां खाते हैं, जो रोटी खाते हैं, उसमें कमी है। दाल खाते हैं, प्रोटीन की कमी है। आप मूंग की दाल खाते हैं, आयरन की कमी है। जो सब्जियों में खाते हैं उसके अंदर आपको विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। आपके जिंक की कमी, मोलिब्डेनम की कमी, आयरन की कमी, ये सब कहाँ से मिलता है? जो भी हम खाते हैं वो खेतों से, खेतों में ही कम हो गया, आपके बॉडी में कम हो जाएगा। ये 30 साल की स्टडी है इंडियन डायटिक एसोसिएशन की। इससे ये मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट अटैक क्यों हो रही हैं? इन सब तत्वों की कमी। और ये सब तत्वों की कमी मतलब जो अच्छे से खाना खा रहे हैं उनके अंदर भी ये सब चीजों की कमी है। और हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हमें तो ये गैप को कैसे हम भरें? तो मैंने आपको बताया था कि मैं आज से 22 साल पहले मिसेज के लिए और मेरे लिए मैंने न्यूट्रीलाइट को मैंने चूज किया था। एक मैंने न्यूट्रीलाइट की एक किताब पढ़ी। इसके अंदर कार्ल रैनबोर्ग चाइना गए थे और चाइना से उन्होंने बहुत सारा नॉलेज लिया हर्ब्स का। अमेरिका आकर के उन्होंने न्यूट्रीलाइट की स्थापना करी 85 साल पहले। बेस्ट ऑफ नेचर, ऐसी जमीनें हैं जो कि वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी के अंदर का जो लावा रहता है, जो बिल्कुल प्योर रहता है, जिसके अंदर की हर चीज रहती है, उसके अंदर ये पौधे उगाते हैं। बेस्ट ऑफ साइंस, उसको बोना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उस पर रिसर्च करना, उसको बनाना, पेटेंट है सब। सीड से लेके, मतलब बोने से लेके उसकी देखभाल, उसके अंदर न तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी डालना जो नुकसान करे, जैसे यूरिया है और ये कीटनाशक है, और उससे फूड सप्लीमेंट निकाल के देना। जैसे आप सोचिए कि आप है ना, देखिए सीप इतनी बड़ी होती है, मोती जरा सा होता है, तो ये सीप का मोती निकाल के देते हैं आपको। प्लांट में से फाइटोन्यूट्रिएंट्स निकाल के देते हैं, प्रोटीन निकाल के देते हैं। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्रो है। प्रोटीन जैसे दीवार के लिए ईंट और सीमेंट और ये जरूरी है, वैसे आपके बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन की कमी होगी, दीवार कमजोर हो जाएगी, और दीवार अगर कमजोर हो गई तो जल्दी गिर जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, इसकी ईंटें कोई निकाल के ले जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने प्रोटीन की सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आज कि आज आप प्रोटीन के बारे में समझें। क्यों समझें? क्योंकि इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे करा, बड़े सैंपल साइज का था, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का। पाया यह गया कि 10 में से 9 आदमियों को प्रोटीन की अच्छी खासी कमी है। और ये कमी ऐसी नहीं है कि जो चल जाए, ऐसी कमी है जिससे कि कई बीमारियां हो रही हैं। और ये जो बीमारियां हो रही हैं ऐसी हैं जिससे कि मोटापा बढ़ रहा है, जिससे डायबिटीज बढ़ रही है। और खासतौर से वेजिटेरियन लोगों को तो 90%, 91%, और नॉन वेजिटेरियन लोगों को अगर आप देखें प्रोटीन की जो कमी थी वो 85%। आई ओपनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका फायदा लिया, बहुत सारी और दूसरी रिसर्च कराई है, सब में यही पाया गया कि प्रोटीन की बेहद कमी है। हमारे और आपके यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इसका आप सोचिए 99% लोगों को प्रोटीन की कमी है। क्यों कमी है आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आप बार बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं, जो WBC की बात करी थी मैंने, ये सब काहे के बने हुए हैं? ये सब प्रोटीन के ही तो बने हुए हैं। ये जो प्रोटीन है, आप जो चलते फिरते हैं, आपका जो दिल धड़कता है, ये एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन, दो प्रोटीन के आपस में रिएक्शन से होता है। आप दौड़ते हैं ना, ये दोनों रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन जो आपके मांसपेशियों को मिलती है, मायोग्लोबिन, वो क्या है? प्रोटीन। आपके बॉडी के अंदर जो आयरन स्टोर होता है, फेरिटिन, वो क्या है? प्रोटीन। आपका जो ढांचा खड़ा है, जो चमड़ी आपकी से टिकी हुई है, और जो आपके अंदर देखा जाए तो कड़क चीजें जैसे नाखून है, बाल है, ये सब क्या है? प्रोटीन है। आपकी नाखून में जो लचीलापन, आपके स्किन में लचीलापन है, वो क्या है? इलास्टिन, प्रोटीन। कोलेजन क्या है? प्रोटीन। आपकी बॉडी एक दूसरे से काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर प्रोटीन की कमी अगर है ना, तो आप सोचिए सिग्नल की प्रॉब्लम है। सिग्नल मतलब एक कोशिका, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से काम करता है। जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज गया, ग्लूकोज गया पेनक्रियास पे, सिग्नल गया, पेनक्रियास से इंसुलिन बना, पूरे खून से फैला, वो ग्लूकोज जो बना वो कोशिका के अंदर गया और तुरंत ऊर्जा बन गई। कितना लगा टाइम? फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये सिग्नल प्रॉब्लम जो रहती है, ये अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो मालूम पड़ा कि भैया जी खाना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सिग्नल गया ही नहीं।
सिग्नल जब तक गया जब तक 50 ग्रामोन भैया जी सूझ चुके थे और अपनी जो शर्त थी वो जीत चुके थे। और मालूम पड़ा कि फिर वो ऐसे एटम बम बन के घूम रहे हैं कि घर वाले हंसते हैं, भाई साहब आप थोड़े से ढीले कपड़े पहना करो, ऐसा लगता है। क्या लगता है? पेट निकल जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। सिग्नल प्रॉब्लम, ये प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन है, जो क्लॉट बनता है वो प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो आपके बॉडी के फ्लूइड का पीएच मेंटेन करता है। ये क्यों जरूरी है? अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो आपने देखना पैर में सूजन आ जाएगी, पेट पिचक जाएगा, आंखें अंदर चली जाएंगी, आपकी गाल ऐसे चिपक जाएंगे। क्यों? कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको। ये सब क्यों होता है? ये सब एल्ब्यूमिन की कमी से होता है। एंजाइम्स, आप जो खाना खाते हो उस खाने को हजम करने के लिए आपके अंदर जो भी लाइपेज है, प्रोटीएज है, पेनक्रिएटिन है जो पेनक्रियास बनाता है, ये सब प्रोटीन को, लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, तोड़ने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो आपका हाजमा खराब, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आपको बोलेंगे साहब खट्टी डकार बहुत आती है। बेसिक समस्या प्रोटीन की कमी है, आपके अंदर एंजाइम्स की कमी है। हम ऊपर से एंजाइम खा लेते हैं, एंजाइम सायरप पी रहे हैं, ये सायरप पी रहे हैं, भैया गोली लेते हैं, सायरप पीते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। अरे तुम पत्तों को पानी पिला रहे हो जबकि जड़ में पानी पिलाना है, अर्थात प्रोटीन लेना है आपको। पत्तों को पानी मत पिलाओ, आप पत्ते चमक जाएंगे लेकिन ज्यादा तक टिक नहीं पाएंगे। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की कोशिका, मैंने बोला था ना, वो कोशिका इंसुलिन अंदर नहीं जाने देती। ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन कौन बनाता है? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। और जब कोशिका के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो वो चाबी जो इंसुलिन की, जहां से ग्लूकोज अंदर जाता है, वो काम नहीं करती है। जब वो काम नहीं करती है तो क्या होता है फिर आप, और कई जगह इतना ज्यादा काम करती है वो ब्लॉक हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट। ऐसे कंडीशन में ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है फिर। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रोटीन आपके लिए समझ लीजिए जीवन की रेखा है, जीवन है। आपके अंदर से प्रोटीन निकाल दो, मनुष्य की जीवन क्या, इस पूरे धरती से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा अगर प्रोटीन खत्म कर दो तो प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन होता क्या? आपके मन में शंका हो रही होगी कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये है क्या चक्कर? जैसे क ख ग अंग पूरी 12 खड़ी, वैसे ही ए से लेके जेड तक 26 अक्षर, ऐसे ही अमीनो एसिड होते हैं 20, और उस 20 में से हमें चाहिए 9। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये 9 नहीं बना पाती है। कितने बना लेती है? ये 9 नहीं बना पाती, 11 बना लेती है। ये बॉडी हमारी 11 बना लेती है लेकिन 9 नहीं बना पाती है। 1 मिनट, हाँ। तो ये जो 9 है, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और मिथ्योनिन, ये एक चूहे को दिया गया तो उसकी आयु 12.5% उसकी आयु बढ़ गई। मतलब अगर वो एक दिन जीता था तो वो एक दिन के अलावा 12 घंटे और जी लिया, मतलब इतने जीवन बढ़ गया। तो प्रोटीन एक जीवन रेखा है, और ये 9 अमीनो एसिड हमारी मनुष्य की कोशिकाएं में बन नहीं सकता, ये बॉडी में स्टोर हो नहीं सकता, इसको रोज खाना पड़ेगा। 9 इसेंशियल अमीनो एसिड अगर नहीं मिले तो आपके शरीर में क्या होगा, मैं आप थोड़ी सी भयावह कल्पना करिएगा। देखिए ये अमीनो एसिड क्या है हमारे, अमीनो एसिड 12 खड़ी है, ए से लेके जेड तक। हाँ, ये अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड है ये 12 खड़ी है, ए से लेके जेड तक, ये ए है समझ लीजिए। अब ये एप्पल क्या है? ये कुछ शब्दों का मिलाप है, एप्पल। और ये एप्पल ए डेट गिव्स डॉक्टर रवि। जैसे क क्या है? एक 12 खड़ी का अक्षर है। कमल क्या है? इसमें कमल में 3 अमीनो एसिड है। और इसके बाद कमल क्या? कमल एक डायमंड है, तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। जैसे आर, आर क्या है? एक अमीनो एसिड है। रामकृष्ण चौबे क्या है? पेप्टाइड है। और रामकृष्ण चौबे नेक्स्ट ईयर डायमंड जा रहे हैं, ये क्या हो गया? प्रोटीन। तो दिस इज प्रोटीन। ऐसे हमारे शरीर में कितने वाक्य हैं? हमारी किताबों में कितने वाक्य हैं? लाखों, करोड़ों, 10 लाख प्रकार के प्रोटीन हैं।
अगर आपको 10 लाख प्रकार के प्रोटीन चाहिए तो सिर्फ 9 एसेंशियल अमीनो एसिड का इंतजाम कर लीजिए, बाकी इंतजाम बॉडी कर लेगी। अब ये 9 एसेंशियल मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि दूध पियोगे इसमें कुछ कम है, सिर्फ माँ के दूध में 9 के 9 होते हैं। अंडा खाओगे इसमें भी थोड़े से कम है, सोयाबीन खाओगे उसमें मैक्सिमम है लेकिन कुछ कम है। लेकिन अगर आपने मटर, गेहूं और सोयाबीन का मिक्सचर कर लिया तो उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड मिल जाएंगे आप। और वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये अमीनो एसिड इसलिए बहुत जरूरी, शॉर्ट बताता हूं, टाइम बहुत लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे ये एक बंध है, फीता है, ये फीता आप देख रहे हैं, इस फीते के ऊपर अगर आप एक क्रोमोसोम देखेंगे, वहां पर एक टीलोमियर है। जैसे फीते के ऊपर एक कैप है, उस कैप को निकाल दो, उसके अंदर के सूत्र बिखर जाएंगे। वैसे टीलोमियर को अगर आप छोटा करते जाएंगे तो उसके अंदर के सूत्र बिखर जाएंगे, क्रोमोसोम के अंदर के फाइबर मतलब प्रोटीन बिखर जाएंगे और डेथ हो जाएगी। जीवन कब तक है? जब तक आपका टीलोमियर है। टीलोमियर गया, जीवन गया। 20 साल में टीलोमियर अच्छा खासा रहता है, 80 साल में टीलोमियर की लेंथ जैसे जैसे कम होती जाती है, आयु आपकी कम होती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो इसको कौन बनाता है? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। आपके शरीर के अंदर कमी हो गई, आप रात को उठ के बोलेंगे भाई शुगर दे दो मम्मी, थोड़ा सा एक काम करो मैगी बना दो, 2 मिनट के अंदर मैगी बना दो। क्या करना है? पास्ता मंगवा लेते हैं, बना लेते हैं। ऐसा करते हैं पिज्जा का ऑर्डर कर देते हैं। या एक काम करो, थोड़ा सा जल्दी से हलवाई बना के दे दो। यू नीड मोर शुगर। अगर प्रोटीन की कमी हो गई, मोटापा बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जिम में जा रहे हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्रोटीन की कमी है। आपके दिमाग में ऐसा सुन्नपन हो जाता है, प्रोटीन की कमी है। घाव देर से बढ़ते हैं, प्रोटीन की कमी है। आपके जोड़ में सूजन है, प्रोटीन की कमी है। सिर दुख रहा है, पेट में जलन हो रही है, क्योंकि डाइजेशन ठीक नहीं होगा, सब प्रॉब्लम होगी। गुस्सा ज्यादा आएगा, आपके अंदर तनाव होगा, आपके अंदर नींद नहीं आ पाएगी, आपके अंदर बार बार आपको भूख लगेगी, बार बार आपको खाना, ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है। पैर पे स्वेलिंग है, पैर लटका के गए ग्वालियर तक, मालूम पड़ा इतना सूज गया, प्रोटीन की कमी है। आपके बाल झड़ रहे हैं, प्रोटीन की कमी है। आपकी मसल्स जो पहले अच्छी थी वो सिकुड़ रही है, प्रोटीन की कमी है। आप अगर देखेंगे तो किसी के पैर ठंडे हो जाते हैं, आपने बोला मेरे बच्चे के पैर बहुत ठंडे रहते हैं, प्रोटीन की कमी है। ये न्यूट्रीलाइट बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे देता है, चॉकलेट ड्रिंक आता है इसका, वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर एक प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन आता है जो मैंने बताया। इसके अलावा प्रोटीन विद ग्रीन टी आता है, जिनको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एक्सेस प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन आता है जो कि जिम, जो कि अपने मसल्स के मास को बढ़ाना चाहते हैं। आपके कई महिलाएं ऐसी हैं जो 45 के बाद, मीनोपॉज के बाद में उनको ऐसे हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, एकदम गर्म ठंडा लगने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है, रोने की इच्छा होती है। उन लोगों को प्रोटीन जरूर दें। और ये प्रोटीन में एक आइसोफ्लेवान है जो कि हमारे हार्ट अटैक को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपको मोटापा सब चीज आपकी ठीक कर देगा। अभी आपने समझा, प्रोटीन के बिना जीवन नहीं हो सकता है। आपके बॉडी के अंदर सबसे पहले इंतजाम करिए आप प्रोटीन का। जो प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है, गैप है, उसको भरिए। कई लोग बोलते हैं प्रोटीन से कहीं वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। नो एंड नेवर। किडनी फेल हो जाएगी? नो एंड नेवर। हाँ, जिनको कोई बहुत बड़ी समस्याएं है, मालूम पड़ा कि डायलिसिस पे हैं, कितने लोग हैं बहुत बड़ी समस्याएं जिनको है, उनको एक बार आप डॉक्टर से पूछ के दें। लेकिन आप अभी स्वस्थ हैं, आप अभी ठीक ठाक हैं, आपकी एज जो भी है, आप बच्चे हैं, तो आप उनके लिए हम न्यूट्रिएंट का अलग से किट की रेंज वो दे सकते हैं, और आप ये दे सकते हैं। ये तुरंत लेना आप शुरू करें। प्रोटीन कई लोग बोलते हैं बड़ा महंगा है, मैं बोलता हूँ इसका जो 200 ग्राम 1190 का आता है, मैंने देखा है। लेकिन इस प्रोटीन के बदले जो ये देता है वो है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और 80% है, आप देखेंगे 80% प्रोटीन है इसके अंदर। 8 ग्राम प्रोटीन है 10 ग्राम के उसमें। इसका करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर मतलब पूरा का पूरा ब्लड में जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। और ये शुगर फ्री है, इसका स्कोर 1 है, पीडी का स्कोर 1 है। इट इज वेरी गुड, शुगर फ्री है, 9 के 9 इसेंशियल है। मैं तो इसका फैन हूं। आज हमें 2 चीजों की और जरूरत है, विटामिन और मिनरल्स।
जब आप खाना खाते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, उसको अंदर ले जाता है, लेकिन उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल्स लगते हैं। इस 11 विटामिन और मिनरल्स के अलावा आपके बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं। ये जब मैंने पढ़ा कि न्यूट्रीलाइट का ये पेटेंटेड है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये टेक्निक सिर्फ सिर्फ न्यूट्रीलाइट के पास है। ये 5 प्रकार की सब्जियों से बनाते हैं और इसमें एक ऐसी कोटिंग है, न्यूट्रीलॉक कोटिंग, जो कि इसके बिल्कुल भी इसका लॉस नहीं होने देती 2 ईयर तक। तो ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये बहुत ही नेचुरल फॉर्म में है और ये बहुत जरूरी है। डिटेल बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इनकी कमी की वजह से आपका जीवन अस्त व्यस्त और आप बीमारियों से जूझते हुए मिलेंगे। जरा जरा सी चीजें हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, सिर्फ विटामिन B12 की बात करें, अगर इसकी कमी हो जाए ना तो अटैक भी आ सकता है, आपका नर्वस सिस्टम भी ब्रेक हो सकता है। विटामिन C के बारे में हम चर्चा करेंगे, विटामिन D की, विटामिन E की हम बताएं, विटामिन K ये हमारे ब्लड के लिए बहुत जरूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। फोलेट ये आपके हमारे खून के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन A आंखों के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अंदर मिनरल्स भी है, मिनरल्स इसमें कैल्शियम, इसमें ऐसे ट्रेस एलिमेंट है डेली में, सेलिनियम, मोलिब्डेनियम, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, ये ऐसे ट्रेस एलिमेंट है जो कि हमारी धरती में अब लगभग गायब हो चुके हैं। सेलेनियम, स्ट्रांशियम, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और आप इसको जितनी जल्दी हो सके आप अगर इसको लेना आपकी बॉडी में शुरू करेंगे, सी द मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर क्या होगा। ओमेगा, ओमेगा एक ऐसा तत्व है जो कि मछलियों में पाया जाता है। लोग बोलते हैं असली अलसी में, उसमें सिर्फ ALA पाया जाता है। ALA सिर्फ घोलने के काम आता है। मछली में EPA और DHA आता है। EPA और DHA हमारे ब्रेन को, हमारी आंखों को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्व्स को बनाता है, हमारे अंदर ये बहुत सारे काम करता है। इसमें EPA और DHA दोनों है। और मार्केट में जो मिलते हैं वो ऐसी मछलियों से मिलते हैं जो कि गंदे नाले की, यमुना में, ऐसी जगह पे उगाई जाती है मछलियां, ऐसे फार्म हाउस में, ऐसे तालाबों में, जो कि गंदगी का अंबार है। और वो सब सीसा, वो सब हेवी मेटल्स उसमें जाके वो हम उसका ओमेगा हम खाते हैं, हमें अंदर चला जाता है। लेकिन मैंने ये न्यूट्रीलाइट का जब देखा, इट इज वेरी गुड। ये फ्रेश आपके सार्डन फिश, सॉल्मन फिश उससे निकाल करके बेस्ट क्वालिटी का देते हैं। ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे चिपक जाता है, बाहर निकाल देता है। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करता है, खून की नलियों को लचीला बना देता है। ये हमारे हार्ट अटैक की रिस्क को कम करता है। जो ब्लॉक है ना, उसके अंदर जो जमा हुआ मटेरियल ट्राइग्लिसराइड है, उसको बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा अटैक, ये आपके आपके खून की नलियों में ये जमा क्यों? आप जब खाना खाते हैं तो आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो वो खाना जब बनता है तो आसपास की दीवारों पे चीकड़ जम जाता है, सिर्फ बघार उड़ता है उससे। और वो बघार को खत्म करने में इतना टाइम लगता है, तक घिस घिस के साफ करना पड़ता है। और वही आप खाना खा रहे हो, उस खाने के अंदर क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। और वो जो ट्राइग्लिसराइड है वो जैसा चिपकता है, इसीलिए ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ही खतरनाक होता है। ये ओमेगा उसको कम कर देता है। आपका जो ट्राइग्लिसराइड है आपके बॉडी में जाता है, जो वो बनता है, उसके अंदर ब्लॉक बनता है, वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन रहती है वो बनती है एक ऐसे प्रोटीन से, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो मेम्ब्रेन फट जाएगी, होमोसिस्टीन की कमी होगी तो मेम्ब्रेन फट जाएगी। तो ये क्या काम करता है? ओमेगा आपके अंदर वो जो जमा हुआ ब्लॉकेज है उसको कम करता है। ध्यान रखिए इस बात को। आपका ओमेगा क्या काम करता है? कंडक्शन का। आपके दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है। अगर ये प्रॉपर नहीं बता पाएगा, आपके दिमाग को मालूम ही नहीं पड़ेगा और आप खाते ही चले जाएंगे। जैसे प्रोटीन की कमी से होता है, वैसे ओमेगा की कमी से भी ये मोटापा आता है। तो हमें दोनों लेना है। ये हमारे क्या है, ये बैलेंस, दोनों मिलके काम करते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनको पेट दुखता है पीरियड्स टाइम पे, बच्चियों को, उनको ये अंदर की स्वेलिंग को दूर कर देता है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये CRP को कम करता है, ये कैंसर की कोशिकाओं से चिपक के उनको मार डालता है। ओमेगा ये क्या काम करता है? जोड़ों में चिकनापन पैदा करता है, आर्थराइटिस को रोक देता है। ये आंखें जो बनती हैं DHA से, आंखों को मजबूत करता है, स्किन को मजबूत करता है, ब्रेन को ये मजबूत करता है, क्योंकि ब्रेन भी DHA का बना हुआ है। अगर इसकी कमी हो जाए तो तनाव आ जाएगा,
टेंशन हो जाएगा। आदमी जो बोलते हैं मैं तो जरा सी बात पे घबरा जाते हैं, ओमेगा की कमी है। जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है। ये बेसिक चीजें हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है, वो है फाइबर। फाइबर जो है हमारे टॉक्सिन्स, जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे विषैले तत्व रहते हैं। जो खाना खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा इसके अंदर जो ग्लूकोज जो बॉडी में चला जाएगा नुकसान करेगा। खराब ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, खराब तेल, एक्स्ट्रा तेल, इन सबको ये पकड़ लेता है, बाहर निकाल देता है, सफाई कर देता है। तो ये क्या है, स्कैवेंजर है। ये झाड़ू पोछा लगाता है, मॉपिंग करता है, ये हमारी आंतों को साफ रखता है। कई लोगों ने देखा कि पेट बीमारी की 100 बीमारियों की जड़ क्या है, डाइजेशन, पेट। तो ये फाइबर, डेली, ओमेगा और प्रोटीन, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ हैं। ये हमें खाने के आधे घंटे पहले सुबह शाम लेना है। फ्री रेडिकल के बारे में बताया था। फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक ऐसी तत्व बन जाता है जो कि हमारी कोशिकाओं को जाके डैमेज करता है, उसमें छेद करता है। जैसे चींटी काटती है ना, जरा सी चींटी काटेगी आपको लाल हो जाएगा, ऐसी ये चींटी जैसा। और वहां पे काट काट के अंदर ये घाव पैदा करता है, उसी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लॉकेज हो जाता है। अगर ये सांस की नली में कर देता है तो उससे हमारे लंग्स में इंफेक्शन होता है। ये जहां भी जाते हैं फ्री रेडिकल, ये हमारे बॉडी की आयु को कम करते हैं। जैसे लोहे में जंग लगता है, वैसे हमारी बॉडी में इसमें जंग लग जाता है। इसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दोस्तों हमारा न्यूट्रीलाइट का विटामिन सी चेरी प्लस। तो ये जो चेरी प्लस है, ये चेरी प्लस, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है। ये बड़ा ही एडवांस फॉर्मूला है, ये सस्टेन्ड रिलीज है। इसको लेने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जिनको कमी रहती है ना, वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उनकी स्किन ऐसी हो जाती है बिल्कुल रफ, कितने ही उसमें लोशन लगाएंगे थोड़ी देर बाद फिर रफ। ज्वाइंट सूज रहे हैं, जरा सा चोट लगी तो लाल जैसा निशान पड़ गया। बाल जो रहते हैं स्क्रू टाइप के हो गए। कई लोग बोलते हैं साहब इनके बाल पहले तो अच्छे थे लेकिन आज की डेट में करली हेयर हो गए। अरे वो करली वर्ली नहीं है, वो आपको विटामिन सी की कमी, टूट रहे हैं। कई लोग बोलते हैं साहब कि मेरे कहीं पे भी ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं, व्हाट इज दिस। मैंने बोला ये विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी चेरी प्लस लेना शुरू करो, ये सब दूर हो जाएंगे। कई लोगों के नाखून चम्मच जैसे हो जाते हैं, आप देखना ऐसे सूज जाएंगे, गिरे तो हड्डी टूट गई, थक जाएंगे, नाक से खून, मसूड़े से खून, और वजन बढ़ता चला जाता। दीज ऑल बी, इसको हम रोक सकते हैं, विटामिन सी की एक गोली ले लें, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है। अभी कोविड में इसकी बोतल में इसको डाल डाल के 2-2, 3-3, 4-4 ग्राम इसको डेली दिया गया विटामिन सी को, जिसने कई लोगों की जान बचाई है। विटामिन सी और विटामिन डी, ये हैवी वेट चैंपियन है, और इसको इतने अच्छे से दिया है आपकी बार। एक ये डिफेंस है जो कि 400 आयु है। ये उन लोगों के लिए जिनको कम मात्रा में चाहिए, जो 10-12 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके मुंह में एक स्ट्रिप डाल दीजिए मेंट फ्लेवर की, आप भी ले सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको सीवियर डिफिशियंसी, उनके लिए हमारे पास में अलग से है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो 40 के ऊपर है। अभी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आपको बता दूंगा कि ये क्या है। ये क्या है, विटामिन डी क्या करता है। विटामिन डी आपके ब्रेन से लेके, आपकी सांस की नली को लेके, लंग्स से लेके, आपके लीवर से लेके, आपके पेन, आपके अंदर जो डायबिटीज अगर किसी को जल्दी से हो रही है, आपको डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी है, आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, विटामिन डी है, आपका क्रिएटिनिन कई लोगों का बढ़ रहा है, विटामिन डी देने से ठीक हो जाता है। कई लोगों के लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, विटामिन डी देने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये बीमारी नहीं हुई है तब ठीक हो जाते हैं। अर्थात अभी हमारे इंडिया में विटामिन डी का अकाल है। कई लोग बोलते हैं साहब ये पैसे से गरीब है, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान विटामिन डी में गरीब है, विटामिन सी में गरीब है, प्रोटीन में गरीब है, विटामिन और मिनरल्स में गरीब है। मैं आपको बता रहा हूं, ये गरीबी दूर कर लीजिए, हमारे शरीर की गरीबी, वो तो गरीबी दूर हो जाएगी। पैसा बहुत है और शरीर से गरीब है तो दोस्तों फिर भी काम नहीं चलेगा। मालूम पड़ा कि भैया के पास में करोड़ों रुपया है लेकिन मिठाई खा नहीं सकते, ज्यादा चल नहीं सकते, दिखते ही नहीं है, कम दिखता है,
ज्यादा चीजें ले नहीं सकते, ज्यादा काम नहीं कर सकते, पैसा तो इतना है कि खुद के जेट से चले जाएं स्विट्जरलैंड, लेकिन जा नहीं सकते, बिकॉज हेल्थ इज नॉट गुड। क्यों? विटामिन डी की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी। तो व्हाई नॉट टू करेक्ट इट? आज हम विटामिन डी की एक, हमें इतना ज्यादा, मैं तो न्यूट्रीलाइट का बहुत शुक्रगुजार हूं। विटामिन मार्केट में आप देखोगे कैप्सूल मिलेगा 60,000 यूनिट का, आयु का, 60,000। एक कैप्सूल खाइए, फिर हफ्ते में फिर लीजिए। वो कहाँ जाके डिपॉजिट होता है? लीवर में। और ये इट इज वेरी डेंजरस, ये ज्यादा आप इसको ले नहीं सकते। ये इन्होंने क्या काम करा, डेली डोज देते हैं, जितना रोज खत्म हो जाए उतना ही देते हैं, डिपॉजिट वाला मैटर ही नहीं है। तो डिफेंस आप ले सकते हैं। और ये विटामिन के साथ में इसके अंदर है बहुत बढ़िया, इसमें विटामिन डी है, विटामिन के है, लिकोराइस है। ये हमारे ओवरऑल मैकेनिज्म को, जो भी देखिए, विटामिन डी के बिना कैल्शियम बॉडी में नहीं जा सकता, सेल में नहीं जा सकता, हार्ट में नहीं जा सकता विटामिन डी के बिना। और सेल के अंदर एक अलग से दरवाजा है इसका विटामिन डी का, वो बंदा वहां से जाता है। और विटामिन डी जो है, इसको ले जाने के लिए अंदर बॉडी में ओमेगा 3 चाहिए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रोटीन चाहिए। आप सोचेंगे मैं विटामिन डी खा लूंगा बिल्कुल सब ठीक ठाक हो जाऊं, नो। आपको ये आपकी अभी हमारी इम्यूनिटी बिलो लेवल में है, अभी हम प्रॉपर लेवल में नहीं है, कम हो गई है हमारी इम्यूनिटी। तो हमें विटामिन डी, जितनी महिलाएं हैं जिनके हाथ पैर दुखते हैं, जिनके कमर दुखती है, जिनके हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिनको ये बाल ऐसे उड़ जाते हैं इतनी दूर के, मालूम पड़ा कि पैर के अंदर जो एंकल ज्वाइंट है उसके ऊपर बहुत दबाने में मजा आता है, पैर दबवाने में बहुत मजा आता है। आपने देखा, अगर कोई बोले मेरे पैर दबाओ मुझे बड़ा मजा आता है, विटामिन डी की कमी। बोले मैं धूप में बड़ा मजा आता है, विटामिन डी की कमी। तो ये लोग जो विटामिन डी की कमी वाले हैं, उनको, उनके लिए तो रामबाण है। हमारे यहाँ पे एक 78 ईयर ओल्ड की महिला है, बोले साहब मैंने बहुत इंजेक्शन लगवा लिए, बहुत बाटले चढ़वा लिए, बहुत गोलियां खा ली, अब आपके पास कुछ हो तो बता दो, वरना मना ही कर दो। मैंने बोला हम मना नहीं करेंगे आपको, हम ऐसी चीज देंगे जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो जड़ है वो खत्म होगी। हम पत्ती पे पानी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे जड़ में जिस चीज की कमी है। मैंने जांच कराई, उसके अंदर हमने ये देखा विटामिन डी तो बंदी का बहुत कम है। 78 ईयर की महिला, वो 10 दिन के बाद ही आई। उसके साथ में मैंने दर्द की और सब दवाइयां भी लिखी, लेकिन विटामिन डी, कैल्मेक डी, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, और डेली। ओ माय गॉड, 10 दिन बाद आके उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं ठीक हो रही। तो उसने मेरे से क्या बोला, अभी तो मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा सर। तो मैंने बोला तुम दिख तो रही हो बहुत खुश, और तुम्हें भी उस दिन तो तुम्हारे उठा के लाए, तुम्हें आज तुम पैदल चल के आ रही हो। हाँ सर, फर्क तो बहुत पड़ा मेरे को, 100 रुपए में 90% फायदा पड़ गया, लेकिन 10% अभी नहीं पड़ा। ओल्ड एज की थी उनको, मतलब ये है कि मतलब जितनी ज्यादा तकलीफ बताऊंगे और अच्छा इलाज मिल जाएगा। बोले सर और कुछ अच्छी, आपकी जो गोलियां थी बहुत फायदा कर रही हो, अगर और कुछ बढ़ाना हो तो बढ़ा दो, मतलब मेरा कहना, उनका कहना ये था। आज की डेट में इन इस विटामिन डी से लोग इतने हैप्पी हैं, क्योंकि लोगों की मैरिड लाइफ बच रही है। मैरिड लाइफ खत्म हो जाती है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। तो ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। आप देखेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट एक हमारा, जिसके पेटेंट है ये, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। आप फ्रूट नहीं खा पा रहे, एक गोली जरूर लीजिए सुबह शाम। इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 बज चुका है, हम लोग अब इसको समेटना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल आपके सेल के डीएनए के डैमेज को रोकता है। और जब डीएनए में डैमेज होता है दोस्तों, तो डायबिटीज होती है, हार्ट अटैक होता है, आपके अंदर एलर्जी होती है, आपके अंदर है ना बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी आनुवंशिक समस्याएं होती हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल इतना वंडरफुल है। ऐसे लोग जिनको कि बहुत ज्यादा डैमेजेस हैं, जिनको आइस की प्रॉब्लम है, जिनको कि एलर्जीज बहुत ज्यादा है, जिनको कि मतलब कम एज में जिनको डायबिटीज के लक्षण दिखाई देने लग गए हैं, उनको जरूर आपको लेना है। मल्टी कैरोटीन ये भी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से रखता है, खासतौर से जिनको स्किन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं उनको ये दूर करता है। मल्टी कैरोटीन बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे रहा हूँ। लेडीज के लिए एक रामबाण एक प्रोडक्ट 2 बताऊंगा, दैट इज आयरन। अगर एक महिला के अंदर अगर आयरन की
80-90% महिलाओं में कमी, मुंह में छाले होना, बार बार बीमार पड़ना, बहन जी का एकदम सांस भरने लगती है। जिनको अगर ये इच्छा होगी ये खा लूं वो खा लूं, मतलब जैसे कई लोगों को मिट्टी खाने, चौक खाने की इच्छा होती है, कई लोगों को भभूत खाने की इच्छा होती है, ऐसी चीजें जो खाद्य पदार्थ नहीं है और उसको इच्छा हो रही है, इट मीन्स कि उसको क्या हो रहा है, आयरन की भयंकर डिफिशियंसी है। पैर पटकना, पैर दबवाना बहुत ज्यादा, महिलाएं आपने देखा होगा कई मालिश वाली रख लेती हैं, आयरन की कमी है। हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे पूरे के पूरे बाल ही चले गए, बाल ऐसे रूखे रूखे, ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब अपनी इच्छा होती है कि बहन जी जरा तेल ही डाल लो, हमारा कोकोनट का आता है उसी वही डाल लो तुम, एकदम ऐसा लगता है। मैंने इतने पैर वो हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो भी क्या करें बहन जी, वो बोलती है सर मैं कंघी इसलिए नहीं करती हूँ कि जितनी कंघी करूंगी उतने निकल जाएंगे, उनका भी प्रॉब्लम सही है। तो ये जो आयरन है ये बड़ा नुकसान करता है। एक जेंट्स आके बोलता है कि सर बाकी सब तो ठीक है, बाकी तो मैं सब झेल लूंगा, लेकिन ये जो दिन भर झगड़ा करती है, जो दिन भर चिड़चिड़ करती है, मतलब दिन भर हमारे मतलब मैं कुछ भी करूं, मैं अगर चित करूं तो डांटेगी, पट करूंगा तो डांटेगी, मतलब डांटना तो मुझे, डांट खाना तो मुझे है ही सही। और ये ऐसा नहीं कि कभी से हो गया, और साथ 6 महीने से ऐसी हो गई, हेमोग्लोबिन करवाया तो 9, आयरन फोलिक दे दी, बढ़ गया, बोले सर अब बिल्कुल ठीक है। आयरन पूरे शरीर के केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो सास बहू के अंदर जो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आप दोनों का चेक कराओ, दोनों का आयरन कम होगा। तो सास बहू का झगड़ा मिटाने वाला ये 2 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड आयरन। नाखून टूट रहे हैं, पीला पड़ गया चेहरा, ठंड इतनी लग रही है, जबकि सब बोल रहे हैं यार कोई ठंडी नहीं है, अरे नहीं नहीं यार बहुत ठंड है, एक ब्लेजर पहन लिया, ये भी कर लिया, मोर ठंड, विटामिन आयरन की कमी। अब आप देखिए, आयरन को कम करने के लिए इसमें विटामिन सी भी डाल दिया है, क्योंकि आयरन को अंदर ले जाने के लिए हमारे 2 आयरन रहते हैं। जो एनिमल में जो खून रहता है, जो हम पशुओं का जो मांस खाते हैं उसके अंदर जो खून रहता है उसमें हीम आयरन रहता है, वो आप आसानी से डाइजेस्ट कर लोगे। लेकिन ये जो आयरन है ये बिना विटामिन सी के अंदर जाएगा ही नहीं। इस आयरन को बहुत जरूरी होता है, और इसमें फोलिक एसिड है। ये फोलिक एसिड खून को बढ़ाने में, आयरन खून को बढ़ाने, फोलिक एसिड का मतलब B12, ये B12 है, ये इसके अंदर आयरन और B12 दोनों है। और आप देखना मोस्टली जो खून की कमी इंडिया में होती है मोस्टली आयरन और B12 से होती है। अगर ये आप दे दें, विटामिन सी अंदर तुरंत लेके जाएगा। ये उन लोगों के लिए नेचुरल बी इस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था, बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर एक होता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन यंग लोगों को अटैक में बहुत ज्यादा, वो जो ऊपर की मेम्ब्रेन जो बताई थी वो फाड़ देता है। ये विटामिन होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा, ये कोलेस्ट्रॉल से 14-40 गुना ज्यादा डेंजरस है। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये हमारे पेट का दोस्त है, ये हमारे डाइजेशन का महाराजा है, किंग ऑफ डाइजेशन। आप नेचुरल भी दीजिए, ऐसे लोग जिनको कि सालों से एसिडिटी थी, फलाने चौधरी को दिखा लिया साहब, मैंने एंडोस्कोपी भी करवा ली, मैंने कोलोनोस्कोपी भी करा ली, मैंने ये करवा लिया, मैंने वो करवा लिया, मैंने नेचुरल भी खाया, बोले ये क्या होता है, मैंने ये लो तो यू विल बी ऑलराइट। प्रोटीन डेली, फाइबर, नेचुरल भी, यू विल बी ऑलराइट। और अभी आगे बताऊंगा एक अमल की आता है। ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये नेचुरल भी। तो हमारे एक मेरे दोस्त हैं जाकिर भाई, इनकी स्टेशन रोड पे पाइप की बहुत बड़ी दुकान है, सैनिटरी वेयर, मुल्ला जी, उनके इतने इनडाइजेशन की प्रॉब्लम कि मैंने उनको बोला कि इंदौर दिखा दूं, मेदांता में, वहां पे दिखा के आ गए। वहां से इतने नाराज होके आए वो, मैंने बोला क्या हो गया, अरे बोले मेरी बीमारी नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनी, बस मेरे को बस मैंने जो बोला खर्च से दवाई लिख दी और दे दिया। तो मैंने बोला यार तुम ट्रीटमेंट तो लो, बोले मुझे फायदा ही नहीं होगा, मैं ये सब गोली खा चुका हूँ। बोले वो गोलियों का इतना ज्ञाता हो चुका था कि उसको जमाने भर की गोलियों के नाम आते थे। बोले ये गोलियां तो मैं इतने साल से खा रहा हूँ। बोले मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि सर ये तो मैं खा चुका हूँ, तो वो चिढ़ गए, बोले तू जानता है कि हम जानता है। तो मैंने बोला नेचुरल भी खाओ यार तुम, फाइबर लो साथ में, साथ में तुम प्रोटीन लो। वो बोलता है कि सर मैं इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगा, एक चीज बता दो, मैं बहुत ही मतलब दूध का जला हुआ हूँ, छाछ भी बहुत फूक फूक के पीऊंगा, बहुत पैसा खर्चा हो गया। मैंने नेचुरल भी लो, नेचुरल भी वो खाते से दूसरे दिन बोलता ओ मेरे तो सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, अब बोलो जो क्या लेना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट नहीं है, ये स्टोरीज हैं। आपके घर की स्टोरी बनेगी, आपके दोस्तों की स्टोरी बनेगी जिनको आप दोगे, और उन स्टोरियों को आप कैद करिए।
अब लोगों से दिखाइए कि क्या चीज है ये। सोना आपकी जेब में है, लोगों को बताइए। और ये बेचना नहीं है, लोगों के जीवन के अंदर ये न्यूट्रीलाइट को डालना है। मोदी जी काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी रशिया के अंदर यूक्रेन पे युद्ध कर दिया। यूक्रेन कौन? रशिया के लिए खतरा बन गया, तो रशिया ने उस पर युद्ध कर दिया। युद्ध कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन का हुआ। मालूम है कि बहुत पावरफुल आदमी है, क्यों उलझना उससे अपन को? जब अपने पास में इम्यूनिटी कमजोर है तो बड़े भारी वायरस से क्यों उलझना? इंडिया की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इधर आंख उठा के देख लें, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी मजबूत है। हमारा जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला कौन है? ये न्यूट्रीलाइट। वहां पे पीएम मोदी कुछ नहीं करेंगे, ना कोई सरकार करेगी, ना कोई आपकी मम्मी करेगी, ना कोई पापा करेंगे। जो भी करेंगे न्यूट्रीलाइट ही करेंगे। इसी को आपको लेना है। आप बोलेंगे महंगे सस्ते, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जिंदगी में कभी कभी मौत बहुत सस्ती होती है और जिंदगी बहुत महंगी होती है। मौत 10 रुपए की सल्फास की गोली से मौत हो सकती है, लेकिन मैं आपको आज उल्टा बोल रहा हूं कि आज जिंदगी बहुत सस्ती है न्यूट्रीलाइट से। आज आपके जीवन के अंदर जिंदगी, अच्छा स्वास्थ्य बहुत सस्ता है। अगर आपके 5,000 10,000 रुपए महीने के अंदर अगर आप स्वास्थ्य खरीद ले अपने परिवार के लिए, ये बहुत सस्ता है। इट इज वेरी चीप। और ये जो चीज है दोस्तों, मैंने न्यूट्रीलाइट की कहानी एक किताब पढ़ी, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, आप उस किताब को जरूर पढ़िए, स्टोरी ऑफ न्यूट्रीलाइट बाय कार्ल सैमबोर्ग, जो कार्ल रैनबोर्ग के लड़के हैं। उन्होंने कैसे, कितने कितने दमदारी से उन्होंने इसको बिजनेस किया। जब 52 में विटामिन की खोज हुई, और ये बंदा 35 में विटामिन बना बना के बेच दिया इसने पूरे वर्ल्ड को। आप सोचिए, वंडर एलिमेंट बोलता था उसको। बाद में खोज हुई तो मालूम पड़ा विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बाद में मालूम पड़ा ये तो। लेकिन वो तो पहले से जानते थे, इतने बड़े विजनरी थे। तो कैल्शियम हड्डियों को ताकत देता है, आपके शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, खासतौर से उन महिलाओं को जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, उन बच्चियों को जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चियां जो बढ़ रही हैं, ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही है, जिनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, बच्चों के लिए भी कैल्शियम आती है च्यूएबल के रूप में, विटामिन भी आता है च्यूएबल के रूप में, आयरन भी आता है च्यूएबल आयरन के रूप में। जो मैं बता रहा हूँ, छोटे बच्चों के अंदर अगर आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। प्रोटीन की कमी हो गई, हाइट नहीं बढ़ेगी। आयरन की कमी हो गई, वो मंद बुद्धि के हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं साहब बड़ा ये मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। अरे बच्चे को आयरन की कमी है, उसको आयरन की किट दो, अभी इंटेलिजेंट बन जाएगा। देखो तो सही, आप कमी है। आप आज के बाद ये बोलना भूल जाना कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, मेरे बच्चे की तो हाइट बढ़ेगी ही नहीं, ये भूल जाना। इसके अंदर डिफिशियंसी है। इस डिफिशियंसी को न्यूट्रीलाइट से दूर करिए। जिस व्यक्ति ने बुलाया है उससे बात करिए आप। आज महिलाओं को कैल्शियम की बहुत जरूरत है। आपके जो चलते हैं कैल्शियम, हार्ट धड़कता है कैल्शियम, आपका जो खून चल रहा है कैल्शियम, हड्डियों से कैल्शियम तो बॉडी रेगुलर लेगी, लेकिन अगर आप उसमें डालेंगे नहीं तो हड्डियां खाली हो जाएंगी। ऐसी महिलाएं जो 40 के ऊपर हैं, उनको 12 गुना कैल्शियम ज्यादा चाहिए। उनको ये बहुत जरूरी है, वरना हाथ पैर दुखेंगे। विटामिन डी के साथ, प्रोटीन के साथ, डेली के साथ। और इसमें तो वंडरफुल फॉर्मूला है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, सब चीजें हैं इसमें। लेकिन डी इसमें बहुत कम है, हमें अलग से विटामिन डी लेना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हमारे हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, आपके अंदर जो भी नॉर्मल जो दर्द होते हैं, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये खास तौर से महिलाओं को, 30-40 के ऊपर की महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन और कैल्शियम, ये महिलाओं के लिए रामबाण प्रोडक्ट हैं। जोड़ों में जो चिकनापन घिस जाता है, वो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये समस्या जिसको होती है दोस्तों, वही जानता है, पीर पराई जाने ना दे। जिसको दर्द होता है वही पहचानता है। जिसको घुटने का दर्द होता है ना दोस्तों, जब चल नहीं पाता है ना वो, जब उसको तकलीफ होती है ना, तो वो लोग तो हंसते हैं, लेकिन वो बेचारा परेशान होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जाकर के 3 लाख रुपए देके TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाता है। आज की डेट में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक आदमी हेलीकॉप्टर से शेल्बी हॉस्पिटल का आता है यहाँ पे, और हफ्ते में एक बार ऑपरेशन करके सुबह से शाम तक 15-20 ऑपरेशन करता है। 3 लाख ले लिए, शाम तक 45 लाख रुपए जेब में डाले उसने, और वो अहमदाबाद। आज इंदौर में कई हॉस्पिटल खुल गए। जुपिटर हॉस्पिटल से कल मेरी मुलाकात हुई, राजेश कासलीवाल, डॉक्टर राजेश कासलीवाल।
वहां पर एक पेशेंट के पीछे एक नर्स है, हर चीज रोबोटिक सर्जरी है, लीवर का ट्रांसप्लांट, इसका ट्रांसप्लांट, तो ये सब करवाने की जरूरत ही क्या है अगर हम न्यूट्रीलाइट को ले लें। इतने बड़े बड़े खर्चे उठाने से अच्छा है कि आज अपने जीवन को हम बचा लें। तो ये लाइफ सेविंग डे है आज का। जोड़ों के अंदर जो, अगर आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ग्रेड 1 2 के अंदर आप ग्लूकोजामिन से ठीक हो सकते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोजामिन, कैलमेक डी, विटामिन डी, इनसे आप ठीक हो सकते हैं। आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सीएच बैलेंस अगर बढ़ा हुआ है तो कुछ समय के लिए 3 से 6 महीने के लिए सीएच बैलेंस ले लीजिए। ये खून में से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल जो खराब तत्व है उनको निकाल देगा, और जो खून के अंदर जो अच्छे तत्व होते हैं एचडीएल, वो ओमेगा बढ़ा देता है उसको। ये उसको कम करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। कई लोगों के बढ़ जाते हैं, उन लोगों को लेना है, हर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं मैं। Q10 जिनके हार्ट का इफिशियंसी कम हो गई है, चलते हैं सांस भरती है ओल्ड एज में, बाकी सब ठीक है, Q10 लीजिए, आपकी सांस भरना बंद हो जाएगी। ये हार्ट की एनर्जी को बढ़ाता है, मसल्स की एनर्जी को बढ़ाता है, ओल्ड एज के लिए है ये। ल्यूटिन आता है, आंखों के लिए है। ऐसे लोग जो बहुत टेंशन में है, बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, उनके लिए जिनसेंग है। जो लोग मौसम बदलने के साथ बीमार पड़ते हैं, एक्नेशिया, ऐसे लोग जो लीवर को रीजनरेट करवाना चाहते हैं, फिर से लीवर बन जाए, ऐसे लोग जिनको लीवर सिरोसिस हो चुका है या लीवर सिरोसिस, जो बहुत अल्कोहलिक है, उनके लिए मिल्क थिसल रामबाण है। ऐसे लोग जो कि मतलब जिनके बार बार पीलिया हो रहा है, जिनको हेपेटाइटिस बी है, जिनको बार बार पीलिया होता है, जिनको भूख नहीं लगती है, जो कि जिनको की पित्त की थैली में पथरी है, उन लोगों को ये मिल्क थिसल जरूर लेना चाहिए। गार्लिक अगेन आपके ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारी जो तेल बेचने वाली कंपनियां बोलती हैं, डिब्बे पे लिखती है 0 कोलेस्ट्रॉल। अरे प्लांट सोर्स से जो तेल आता है, मतलब सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल, करड़ ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल में होता है, दूध में होता है कोलेस्ट्रॉल, मीट में होता है, चिकन में, फिश में कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो प्लांट सोर्स से जो ऑयल बनता है, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। इसलिए आप है ना ऑयल खाना बिल्कुल कम करिए और एमवे क्वीन पे जाइए। एमवे क्वीन एक ऐसा इसका प्रोडक्ट है जो कि मतलब आप उसके बारे में जरूर जानकारी लीजिए। आज कुछ एडिशनल हर्बल प्रोडक्ट हैं। 5000 साल की सभ्यता है हमारी, 5000 साल की सभ्यता में ये पाया गया कि आयुर्वेद ने हिंदुस्तान को 5000 साल तक स्वस्थ रखा। एलोपैथी तो बाद में आई है, होम्योपैथी, ये पैथी, वो पैथी, फलानी पैथी, ढिमकी पैथी, ये सब तो बाद में आई है। पहले हिंदुस्तान के अंदर यही चलता था। क्या हो गया? अरे सर इनका तो अफरा हो गया, पेट की समस्या है, इनको तो बहुत समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं हैं, इनको त्रिफला दे दो। उसको डीएनए फिंगर प्रिंटेड करके आपको न्यूट्रीलाइट ने त्रिफला दे दिया, अम्ला की, उजीर की, हरी। तुलसी हम सालों से जानते हैं, बरसों से जानते हैं, 5000 साल से जानते हैं। तुलसी आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट अर्थात आपके अंदर सफाई करती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एडाप्टोजेनिक है। मौसम बदला, समय बदला, शरीर ज्यों का त्यों है। ये तो मालूम पड़ा कि भैया जो है ठंड में थोड़े से ठीक ठाक हो जाते हैं, लेकिन गर्मी और सर्दी में तो, ये गर्मी में और बरसात में तो बिल्कुल लूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इनको सब विटामिन खिला के देख लिए, तो उनको भैया को क्या है, उनकी जो बॉडी है, उनके जो 5 तत्व हैं वो सब बिगड़े हुए हैं। वो 5 तत्व को सेट कर देता है ये तुलसी। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये तुलसी आपके लिए जबरदस्त है। तुलसी है, अमल की है, अश्वगंधा ब्रेन को, आपके कितना ही आप तनाव में, आपको किसी को जैसे परीक्षा का तनाव, किसी को अपनी क्लोजिंग चल रही है, अभी क्लोजिंग का बहुत तनाव हो गया, उन्हें यार अभी इस प्रोग्राम के बाद में लोगों से बात करनी है, ये तनाव, मेरा 4000 पीवी बाकी है, अभी 1000 पीवी बाकी है, ये तनाव। तो सबसे पहले आप 2 अश्वगंधा ले लो, जिनसेंग ले लो, और नीचे बता रहा हूँ ब्राह्मी, ये आप 2-2 खा लो। आपका दिमाग का कंसंट्रेशन हो जाएगा, आप जिसको कॉल करना चाहेंगे कर सकते हैं, जिससे आप बात करना चाहेंगे कर सकते हैं। आपके आपके अगर आप डॉक्टर हैं, आपका अगर आपने ब्राह्मी ली, आपने अश्वगंधा ली, आपने तुलसी ली, आपके 5 तत्व सही हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन सही हो जाएगा। आप मरीज को ध्यान से देखेंगे, मरीज आपसे खुश होकर जाएंगे।
अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, अगर आप कोई महिला घर का काम करती हैं, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई करते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है वो सब बहुत अच्छा हो जाएगा ब्राह्मी से, अश्वगंधा से, तुलसी से। ये हमारे लिए सेफ, बेस्ट और इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट है। 5000 साल से ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, और इनको नए रूप में लेके कौन आ गया? ये न्यूट्रिलेट आ गया। मधुनाशिनी, आज जो डायबिटीज को रोकने का, जो प्री डायबिटीज को रोकने का जो रामबाण चीज है, वो है हमारा मधुनाशिनी, शुंठी और ट्वाक। ये हमारे अंदर पहली बात तो मीठा खाने की इच्छा ही खत्म कर देता है, दूसरा हमारे अंदर शुगर के लेवल को नॉर्मल कर देता है, और ये बहुत ही जरूरी चीज है अलोंग विथ प्रोटीन डेली ओमेगा फाइबर के साथ। मधुनाशिनी, जिनको प्री डायबिटीज है, अब नो अमीनो एसिड अगर नहीं होंगे ना, तो ये मधुनाशिनी, शुंठी, ट्वाक कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लोग बोलते थे मैं बड़ा व्यायाम करता हूँ, व्यायाम मैं मतलब अनुवाम अनुलोम विलोम और ये करता हूँ और वो करता हूँ, और मैं 15 आसन लगाता हूँ, और बोले मैं तो टांग यहां से वहां फंसा लेता हूँ। तो मैंने बोला भैया तुम जो भी कर लेते हो उससे आपकी मस्कुलर एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज करने से क्या आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मुंह में चले जाते हैं या आपके खून में चले जाते हैं? और 9 एसेंशियल एसिड अगर नहीं गए और आपके सब हार्मोन बिगड़ गए, तो आप सोचिए, ये एक पार्ट है, एक्सरसाइज वाला पार्ट है, दिस इज एक्सरसाइज। आप कितने ही एक्सरसाइज कर लें, आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड कर लें कि आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और 13 विटामिन और 11 मिनरल और फाइबर और ओमेगा 3 चला जाएगा। कितने पॉजिटिव मेंटेलिटी, मैं सब बहुत पॉजिटिव हूं, मैं 8 घंटे सोता हूं, मैं ये व्यायाम करता हूं, ये सब्सिडरी है। ये क्या है? पापड़, बड़ी और अचार है। मेन चीज न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज बैकबोन ऑफ द हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ। उसको अगर बिगड़ गई है तो ये आपको सही करने के लिए मधुनाशिनी है। आपको लंग्स की बार बार एलर्जी, बार बार समस्याएं, तो आपको वसाका मुलेठी सुरासा है। च्यवनप्राश आप जानते हैं, ये ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जिसमें आंवला है, विटामिन सी भरपूर है, और इसके अंदर हर्ब्स ही हर्ब्स है, 32 हर्ब्स हैं इसके अंदर। जिनको बच्चों को कोल्ड, बार बार कफ हो रहा है, और जो बिल्कुल ऊर्जा से मुक्त हो गए हैं, मतलब एकदम सुस्त टाइप के हो गए हैं, ऐसे लोगों को आप एक चम्मच आप दीजिए, देखिए उनके अंदर परिवर्तन आएगा। मोटापे के लिए हमारे पास में वाउ का प्रोग्राम है। इससे आपका वेट 3 महीने में 10 किलो वेट कम हो जाता है, फिर बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये वेट को मैनेज करता है, वेट को कम नहीं करता है। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर का एक फॉर्मूला है जो कि इसका पेटेंटेड है। मैं आपसे लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जियो तो खुल के जियो, घुट घुट के क्या जीना, डिफिशियंसी से क्या जीना। आज आपको भगवान ने अधिकता दी है, आपको ये बोले कि साहब मैं विटामिन डी खाना चाहता हूं, लेकिन दुनिया में विटामिन डी खत्म हो गया, आप क्या करो? अरे बेस्ट विटामिन डी अवेलेबल है, बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल है, आपके लिए हर चीज अवेलेबल है। तो आप जरा सी कमी के चक्कर में बड़ी बड़ी बीमारियों को हम क्यों नहीं होता दें? क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों को जब जांचा गया, परखा गया, तो उनकी जड़ में कोई ना कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी निकली। ये सब जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल साइंस के लोग हैं, ये सब लोग यही कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। आपका जीवन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात देखी है, जिस परिवार के अंदर हार्ट डिसीज होती है, जिस परिवार के अंदर मुखिया को या किसी आदमी को जो कमाने वाला है, उसको अगर एक बार अटैक आ गया, उसके बाद एक शब्द होता है खुटका। पूरे परिवार में खास तौर से मेरी भाभी जो रहती है, जो बहन रहती है हमारी, जिनके वो हस्बैंड है, उसके मन में एक खुटका आ जाता है, परिवार के अंदर एक भय समा जाता है, कल क्या होगा? रात को सो के लेट उठे या कुछ करवटी बदली, क्या हुआ? घबराहट तो नहीं हो रही है? बीपी चेक कर लेते हैं, रात को बीपी चेक करा, वो बीपी चेक करा तो वो क्या होता है, जरा सा भी हाथ गड़बड़ हो जाता है, बीपी बढ़ा हुआ आ जाता है। और तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, 160-90 हो गया तुम्हारा, तुमने गोली खाई थी, तुमने सिगरेट तो नहीं पी, आज तुम कहाँ गए थे? देखो तुम्हारे लिए मैं 3 लाख रुपए खर्चा करके बैठी हूँ, तुम फिर मस्ती करते रहते हो। अब बेचारा वो डांट भी खा रहा है, परेशान भी है।
अब आप सोचिए क्या हालत होती होगी उस आदमी की जो रोज घुट घुट के मर रहा है। न्यूट्रीलाइट आपको जीवन दे सकता है, मैंने आपसे बोला था ना, आपको जीवन दे सकता है, आपके अंदर के डर को दूर कर सकता है। आपके अंदर ये डर नहीं रहेगा कल क्या होगा, कल जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, डायबिटीज, डायबिटीज का मैंने आपको एक ही चीज बताई, ये वो बीमारी है जो शरीर के हर अंगों को अंदर से खोखला कर देती है। आदमी बहुत ही, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं। आप सोचिए मत, आप अपने बारे में अगर कुछ भी आपको ऊपर नीचे जो मैंने कारण बताए हैं, अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आपकी कमर 37 के ऊपर है, कोई महिला उनकी कमर 34 के ऊपर है, अगर आपका बीएमआई 25 के ऊपर है, आप एक एक चीज से ग्रसित हो चुके हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा, आपका एचडीएल भी कम होगा। ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये कैसी है, रामबाण है। प्रोटीन, फाइबर, डेली जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल विद फाइटोन्यूट्रिएंट है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी और विटामिन डी, ये रामबाण प्रोडक्ट है। आप थोड़ा सा एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तुलसी। अगर आपको कुछ और समस्याएं हैं तो आप बस इतना ही अगर लेते हैं, यू विल लिव ए हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस एंड लॉन्ग